तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि उन स्टूडेंट्स के बारे में, उन नीट यूजी ग्रेजुएट्स के बारे में, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने नीट पीजी एग्ज़ाम को क्वालिफाई तो कर लिया बट उनकी अच्छी रैंक नहीं है। तो उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं हमारे। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर हम बहुत जल्दी हम स्किप करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमारा लेक्चर वीडियो चल रहा होता है, स्टिल बीच में हम उसको स्किप करके हम इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाते हैं। हम देखने जाते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड या हमारा कोई रिश्तेदार उसने हमें मैसेज किया हो, उसको देखने के लिए हम जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो उसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो जब भी आप लेक्चर वीडियोस आप देख रहे हैं या अपने नोट्स को रीड आउट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, एक टाइमर सेट कीजिए फॉर 2 आवर्स। स्टार्टिंग के लिए आप 2 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर 3 आवर्स, 4 आवर्स। वो आपकी जितनी एक्सपेक्टेंसी है, आपकी जितनी टेंडेंसी है, आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। अनदर थिंग, हम अवॉइड करते हैं क्वेश्चंस को करना। हम सोचते हैं कि लेक्चर वीडियोस को कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि एक साथ में क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपको लेक्चर वीडियोस जब आप ख़त्म करते हो उसी टाइम आपको क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। उसी टाइम से आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ याद रखने वाली है, ये चीज़ मुझे याद रहती है। और जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा पता चलती है जो कि नोट्स में नहीं है, उनको अलग से आप ऐड कर लीजिए। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट का रोल प्ले करती है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि प्रिंटेड नोट्स ज़्यादा सही हैं या फिर हैंडमेड नोट्स। देखिए, अगर आपने प्रिंटेड नोट्स मंगा लिए, ये बेस्ट है, आपका इसमें टाइम जो है आपका वो काफ़ी बच जाता है। बट हैंडमेड नोट्स का भी यूज़ ये है कि आपको जो चीज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न है और जो बार बार रिपीट हो रही है, जो अपने प्रीवियस ईयर टॉपिक्स में भी आपने देखी हैं बार बार, उन चीज़ों को आप भूलने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आप उन चीज़ों को, जो आपने नई चीज़ें सीखी क्वेश्चंस को से करके, और इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। और जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं उनसे आपने जो चीज़ सीखी, तो उन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं, तो उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। रॉन्ग क्वेश्चंस कॉपी, जिसे हम कहते हैं थर्ड कॉपी, उसका सबसे बड़ा यूज़ आता है जब हमारे एग्ज़ाम्स नियर टू होते हैं। लाइक आपकी एक 50-60 पेजेस की एक छोटी सी कॉपी बन जाती है। फाइनली जब आप अपने 5 रिविज़न, 6 रिविज़न, 7 रिविज़न्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी एक छोटी सी कॉपी बचती है। आपको एग्ज़ाम से पहले सिर्फ वो रिवाइज़ करनी होती है, उसके भी मल्टीपल रिविज़न्स लेने होते हैं, सो डैट आप कोई मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, या जो मिस्टेक्स आप पहले कर रहे थे वो एग्ज़ाम में रिपीट ना करें। उसका मैक्सिमम रोल होता है। उसके आप मैक्सिमम रिविजन्स करें एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, बिकॉज़ आपका होल सिलेबस जो है वो उसमें कवर्ड है। बिकॉज़ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इट्स ऑलरेडी इन योर माइंड। तो आपके जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विच आर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, विच यू हैव डन रॉन्ग इन योर प्रीवियस सॉल्विंग क्वेश्चंस, वो गलतियाँ आपकी सब कुछ एडअप हो गई, उनको आपने रिवाइज कर लिया, तो वो गलतियाँ अब दोबारा नहीं होंगी। आपसे जो नई गलतियाँ हो रही थी, अब वो नई गलतियाँ आप नहीं करेंगे। सो इसका भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सेट अ टाइमर एंड रिकॉर्ड योर वीडियोस, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन में, फ़ोन कॉल्स में लग जाते हैं पढ़ाई के टाइम पे। तो ये सब चीज़ें ना हो, तो फ़ोन को आप एरोप्लेन मोड में डाल सकते हैं, साइलेंट मोड में डाल सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका आपको बेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप अगर आप टाइमर लगा के करते हैं चीज़ों को कि मैंने इतने टॉपिक्स है वो इतने टाइम में करने हैं कवर, तो आपका माइंड मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा। तो आप ऐसा ही करें। मेरे हिसाब से एक दिन में 10 सब्जेक्ट कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो ह्यूमनली पॉसिबल है, हमारा और टॉपर्स का दिमाग सेम ही है। 1 से 2% का डिफरेंस होगा। तो हमें इस चीज़ का भी यूज़ करना चाहिए, इससे भी हमारी रैंक इम्प्रूव होगी।